Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे एक्सट्रीम ड्राइव। आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा अमेज ई वेरिएंट बेस मॉडल। आप देख सकते हैं आपको फ्रंट में होंडा की एक तरह से ट्रेडिशनल ग्रिल मिल जाती है क्रोम की। ये होंडा सिविक में भी है, होंडा मतलब सारी सेडान्स में होंडा जी अमेज से लेकर अकॉर्ड तक कन्वेंशनल हेडलैम्प्स है। और जो भी आपको टॉप और मिडल वेरिएंट्स में आपको मिलती है, इससे DRLs और फॉग लैम्प्स इस वाले मॉडल में नहीं है। और इसी जो लेंथ है वो है 3995 mm, विड्थ है 1695 mm। इसे टायर्स आपको देख सकते हैं स्टील व्हील्स है, टायर साइज है 175/65 R14, जी हाँ। और जहाँ तक मैं बात कर रहा था इसी हाइट की, तो है वो 1501 mm, व्हील बेस है 2470 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता बेस मॉडल में, आप देख सकते हैं प्लास्टिक के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और ठीक है, मतलब अमेज सबसे अच्छी है कॉम्पैक्ट सेडान में, मतलब दिखने में। आप रियर में देख सकते हैं, इसमें आपको दिया गया सी शेप्ड टेल लैम्प्स, कन्वेंशनल टेल लैम्प्स है जो होंडा सिविक में भी है और इसमें भी है, पर ये मुझे ज़्यादा सिविक में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इधर आपको आईवी टेक की बैजिंग मिल जाती है, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर्स, ये 200 एसेसरीज में है। आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट, और इसे जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको बूट में ही मिलता है, स्टील व्हील है। तो और मतलब बेस मॉडल में स्पेयर व्हील एक अच्छी बात है। इसी में बात करूँ क्लब वेट की, तो वो है 905 kg का किलोग्राम्स, और टर्न इन रेडियस है 4.67 मीटर्स। और बूट आप देख सकते हैं, इसी बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है, 420 लीटर से इसी बूट स्पेस है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसी 35 लीटर्स की, जी हाँ। तो अच्छे। और नीचे आप मैंने स्पेयर व्हील देख सकते हैं, टूल किट, और काफ़ी अच्छा है, मतलब लोडिंग एरिया भी इसे काफ़ी लो है, तो आपको आसानी होती है इसमें कोई भी मतलब सूटकेस वगैरह रखने में, बैगेज। चलते हैं अब इससे रियर डोर प्रोफाइल पे। आप देख सकते हैं आपको रियर डोर प्रोफाइल में मिल जाती है 1 लीटर बोतल होल्डर, प्लास्टिक की फिनिश में डोर हैंडल्स, पावर विंडोज़, ऑल डोर मतलब ऑल 4 डोर्स पे आपको पावर विंडोज़ प्रोवाइड कराई गई है होंडा ने। एक बहुत मुझे अच्छी बात लगी। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है, रियर में ड्रम। ये जो ड्राइवर सीट है हमने पूरी की पूरी पीछे कर दी, तो आप फिर भी देख सकते हैं मिनिमम लेग रूम कितना अच्छा है। आर्मरेस्ट नहीं मिलता, आइसोफिट चाइल्ड सीट माउंट्स है, 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट वार्निंग और आइसोफिट सीट माउंट्स स्टैंडर्ड है। हेडरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हो ऊपर से आपको रियर में रीडिंग लैम्प मिल जाता है हेलोजन। बाकी आप मैं दिखाता हूँ आपको मैक्सिमम लेग रूम। जो को ड्राइवर सीट हमने पूरी की पूरी फॉरवर्ड कर दी और काफ़ी अच्छी है, स्पेशियस है। होंडा की पॉलिसी है मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम। ऊपर आप देख सकते हैं हेलोजन रीडिंग लैम्प। चलते हैं अब आगे। फ्रंट डोर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, आपको इधर मिल जाते हैं विंडो से कंट्रोल्स और लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड विंडो 1 टच है, जी हाँ। इसे जो ORVMs है वो एक्सटर्नली एडजस्टेबल है। और आप देख सकते हैं इसी सीट की एडजस्टेबिलिटी से आप लेग स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं और इसे आप अपनी लंबर सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसके अंदर और देखते हैं आपको बेस वेरिएंट में क्या क्या मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं आपको स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं है, कोई भी बटन्स नहीं दिए गए, थोड़ी बेस वेरिएंट है। 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बताया था। MID मिल जाता है छोटा सा, मतलब उसमें बस आपको किलोमीटर्स वगैरह ही पता चलेगी, मेन इन्फॉर्मेशन। राइट साइड पे स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड पे आप RPM मीटर। कोई भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, इनफैक्ट स्टीरियो भी नहीं मिलता बेस वेरिएंट में। मैनुअल AC है, इसे आप टेम्परेचर, इससे आप हीटर भी ऑन कर सकते हैं, मतलब कूलिंग जो भी आपको चाहिए। नीचे आपको एक 12V का पावर आउटलेट मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स दिए गए होंडा ने। ये 205 स्पीड मैनुअल है, मैनुअल वेरिएंट है। टोटल 5 गियर्स है इसके अंदर। और इसमें आपका मेज़ में आर्मरेस्ट नहीं मिलता, चाहे बेस हो या टॉप हो। इधर आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स, काफ़ी डिसेंट साइज़ है। फ्रंट में 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, टॉप मॉडल में भी और बेस मॉडल में भी। मैं इसी कलर ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं आपको मतलब डैशबोर्ड की फीलिंग काफ़ी अच्छी है। अमेज को 4 स्टार रेटिंग दी गई है एनकैप क्रैश टेस्ट में, काफ़ी अच्छी बात है कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट के लिए। तो होंडा हमेशा से सेफ्टी पे ध्यान रखता है। और आप देख सकते हैं मुझे इसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी पसंद है, मतलब सिंपल है पर काफ़ी अच्छा लगता है, ये तो इससे अच्छी बात है। मैं आपको इसे कलर ऑप्शंस बता देता हूँ। आपको एक मिलता है गोल्डन ब्राउन मेटेलिक,
इसमें मिलता है मॉडर्न स्टील मेटेलिक, रेडियंट रेड, लूनर सिल्वर मेटेलिक। जी हाँ, ये लूनर सिल्वर मेटेलिक है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं आपको मिरर्स नहीं मिलते, ना ड्राइवर साइड ना को ड्राइवर साइड। और जो लास्ट कलर है वो है दोस्तों वाइट ऑर्चिड पर्ल। जी हाँ, टोटल 5 कलर्स मिल जाते हैं। 20 वेरिएंट्स आते हैं, अमेज के 20, जो आपको होंडा ऑफर करता है डिज़ायर से भी ज़्यादा है। तो मतलब आप तो इसे टॉप मॉडल में भी आ गया ऑटोमेटिक, अब तो इनके एस वेरिएंट भी आ गए, उस पर भी हम रिव्यू लाएंगे आपके लिए। इधर से आप देख सकते हैं आप अपनी हेडलाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बोनट खोलना है आप इधर से ही खोल सकते हैं, और चाहे फ्यूल लिड वो भी इधर से खोल सकते हैं। देखते हैं इसे इंजन, और मैं आपको इस इंजन की बताता हूँ स्पेसिफिकेशंस। तो दोस्तों अमेज पेट्रोल में आपको मिलता है 1200 सीसी का वीटेक आईवीटेक इंजन SOHC 4 सिलेंडर, जो जनरेट करता है 89 bhp और 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और वही आपको अमेज डीजल में मिलता है 1500 सीसी का आईडीटेक इंजन होंडा सिटी वाला, जो जनरेट करता है अराउंड 100 bhp और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और आपको दोनों ही पेट्रोल और डीजल में ऑटोमेटिक मिल जाता है, चाहे आप बेस लीजिए टॉप लीजिए। और CVT ट्रांसमिशन है दोस्तों ऑटोमेटिक में। और इसकी जो माइलेज है वो है पेट्रोल में 19.5 kmpl एज पर एस ARAI, और डीजल में 27.4 kmpl एज पर एस ARAI। और अमेज पिछले 1 साल में कम से कम होंडा ने इसे 1 लाख यूनिट सेल की है, काफ़ी अच्छी बात है। तो इसे चाबी बड़ी नॉर्मल सी आपको टॉप और मिडल वेरिएंट्स में मिल जाती है, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।